मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे आपका देखेंगे जो वीडियो में आज ये आपकी फार्मेसी की थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BP 301T। उसका जो फोर्थ यूनिट है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, उसके बारे में आपको आज डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका है टॉपिक है, एक यूनिट है। इसमें आपको हम इसकी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जांपल में, लेकिन कुछ ही कंपाउंड्स हमारे आपको सिलेबस में पढ़ना है, जैसे नेप्थलीन है, एंथ्रासिन है, फेनिथ्रीन है, डाइफिनाइल अमीन है, ट्राइफिनाइल है। ये 5-6 कंपाउंड्स प्लस उनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, उनके बारे में, उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कहाँ पर हमारे यूज़ होते हैं फार्मेसी में, उनके यूजेस एज ए क्योंकि हम हमारे सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, इट मीन्स उनका कुछ न कुछ हमारे सब्जेक्ट में, हमारी जो फार्मेसी में उनका कुछ न कुछ अप्लीकेशंस है। तो कहाँ कहाँ अप्लीकेशंस है, कैसे उनका अप्लीकेशंस हम करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, उनकी मेडिसिनल यूज़ या फार्मास्यूटिकल यूज़ क्या है, फार्मेसी में हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब भी हमें अपने उस केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है। तो अब हम शुरू करेंगे आपका टॉपिक है आज का पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। अब देखिए ये जो वर्ड है ना आपका, इसमें 4 वर्ड का बना हुआ है। एक जो सिंगल वर्ड है पॉली, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन अपना पढ़ा होगा, हाइड्रो वर्ड आया हाइड्रोजन से, कार्बन आया है कार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहते हैं, या फिर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा उनको कुछ डेरिवेटिव जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कंपाउंड रहते हैं। उन्हीं कंपाउंड को बुलाता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर वर्ड जो है आपका वो न्यूक्लियस से आया है। पॉली आपने पढ़ा होगा, मोनो, डाई, पॉली। मोनो का मतलब सिंगल, डाई का मतलब 2। और जब 2 से ज़्यादा सेम यूनिट 2 से ज़्यादा जब प्रेजेंट रहती हैं तो उसी को बोलते हैं पॉली। पॉली मतलब सेम ही आपका 2 से ज़्यादा आप करता। पॉली, मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डाई 2, और पॉली 2 से जब ज़्यादा सेम चीज़ प्रेजेंट रहती है किसी एक आपके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसी को बोला जाता है एक ही चीज़ के अंदर, तो उसी को बोलते हैं हम पॉली। तो अब यहाँ से अब चलते हैं सीधे, पहले अब इधर से देखा आपको बता दिए। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स जिसमें न्यूक्लियस हैं कितने, 2 से ज़्यादा। तो 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने हैं, वैसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो ये आपकी डेफिनेशन, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन के डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट आर कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल रिंग्स, जिसमें 2 से ज़्यादा रिंग्स आपके प्रेजेंट हैं। जैसे ये देखो नेप्थलीन 2 रिंग प्रेजेंट है, एंथ्रासिन 1, 2, 3 रिंग प्रेजेंट है, डाइफिनाइल 1, 2 रिंग प्रेजेंट है। तो 2 या 2 से ज़्यादा रिंग जिसमें प्रेजेंट रहते हैं आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन, कोई तीसरे कंपाउंड आपका इसमें, कोई दूसरा थर्ड एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, और 2 से ज़्यादा आपके 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ही कंपाउंड को बोलते हैं हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल से नेप्थलीन है, एंथ्रासिन है, फेनिथ्रीन है, बाइफिनाइल है, ट्राइफिनाइल अमीन है, डाइफिनाइल अमीन है। आपका ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो आपको देखने। अब हम देखेंगे पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। बेसिकली जो इसको हम क्लासिफाई करते हैं 2 क्लास में, डिपेंडिंग कि वो एरोमेटिक है या बेंजीन कंटेनिंग रिंग है उसमें, कि बेंजीन उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऑन दिस बेसिस इट इज़ क्लासिफाइड इन 2 क्लास, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मीन्स बेंजीन कंटेनिंग, नॉन बेंजीनॉइड जिसमें बेंजीन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। बेंजोनेट जो फर्दर आपका है वो 2 क्लास में करते हैं कि जो रिंग प्रेजेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा रिंग जो आपके प्रेजेंट है, क्या वो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं या फिर उनके बीच में एक बॉन्ड की डिफरेंस आपका है। तो उसके ऊपर 2 क्लास में आइसोलेटेड एंड आपका फ्यूज्ड रिंग। तो आइसोलेटेड में जैसे ये बाइफिनाइल, देखिए बाइफिनाइल है, 2 रिंग है, लेकिन ये दोनों रिंग आपके जुड़े हुए नहीं है। इसमें आपका क्या, एक बॉन्ड का, एक सिंगल बॉन्ड से ये दोनों रिंग आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्यूज्ड नहीं है, फ्यूज का मतलब जुड़ जाना आपका। तो ये होता है आपका आइसोलेटेड आपका बेंजोनाइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन इसका। दूसरा आपका है फ्यूज्ड। फ्यूज्ड मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा जो रिंग होते हैं वो दोनों क्या होता है आपके, फ्यूज रहते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। जैसे इसमें अब इसमें है ये फर्दर 2 क्लास में कि जो जुड़ने के बाद जो आपका रिंग बन रहा है, क्या स्ट्रेट लाइन में है या फिर आपके एंगल्स, थोड़ा सा आपका एंगल्स में। तो स्ट्रेट लाइन लीनियर, फॉर एग्जांपल नेप्थलीन, ये देखिए 1 रिंग 2 रिंग, दोनों एकदम आपके जैसे, ये इसमें क्या है, 1 रिंग ऐसे है और दूसरा रिंग आपका ऐसे है। तो इसका जो दोनों के जो ये पोजीशन से ये दोनों फ्यूज होकर तब आपके बनाते हैं। तो ये हो गया आपके लीनियर।
एंगुलर होते हैं आपके एंगल्स टाइप के, मतलब आपके स्ट्रेट से नहीं होते, थोड़ा ब्रांचिंग टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, दो, जैसे ये नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन आपका, और इस नेप्थलीन के साथ एक बेंजीन रिंग यहाँ पर आपका ऐसे जुड़ जाता है, तो ये बना आपका एंगुलर बना। तो ये होता है फॉर एग्जांपल फेनेंथ्रीन। तो ये लीनियर स्ट्रेट आपका रहेगा, एंगुलर जिसमें मतलब थोड़ी सी ब्रांचिंग रहेगी, आपका एंगल में रहेगा, एग्जांपल आपका फेनेंथ्रीन। एंड दूसरा जो आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, पहला मतलब बेंजोनोइड और दूसरा नॉन बेंजोनोइड, जिसमें आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं रहती है, लेकिन दो या दो से ज़्यादा उसमें रिंग प्रेजेंट रहती है और उसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल आपका एजोलिन, इशू को देखिए, ये स्ट्रक्चर है एजोलिन का आपका। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका है ये बेंजीन रिंग नहीं है, आप ये काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर ऑफ रिंग। इस रिंग में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 रिंग आपका कार्बन नंबर प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, एंड 1 2 3 इस साइड रिंग में प्रेजेंट है। तो बेंजीन रिंग नहीं है, दोनों में से कोई बेंजीन रिंग आपका नहीं है, लेकिन हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और दो रिंग इसमें आपके फ्यूज्ड है, एक 7 मेंबर है, एक 5 मेंबर है। ये 7 मेंबर जो होता है ऐसे आपका ऐसे, और फिर आपका जो 5 मेंबर है, ये 5 मेंबर यहाँ दोनों क्या होता है आपके फ्यूजन हो जाते हैं इन दोनों पोजीशन पर, और फ्यूज होने के बाद तब ये आपके बनते हैं। तो ऐसे बेंजीन न बेंजीन है, दोनों में से कोई बेंजीन नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉली आपके क्या है हाइड्रोकार्बन के बने हुए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन की दो ब्रॉड क्लास में आपको होता है। जो आपके सिलेबस में दिया है 5 कंपाउंड आपको पढ़ने हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन, डाइफिनाइल मीथेन एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। ये 5 कंपाउंड्स और इसके कुछ डेरिवेटिव्स जो आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में दिया गया। एक्चुअल में इन सब की जब क्लासिफिकेशन देखिए, जब मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन बताया था बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड, वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो जो भी आपके सिलेबस में है सबके सब एरोमेटिक होते हैं, इसलिए एक मैंने नया टर्म लिखा है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पॉली अगेन सेम चीज़ है, पॉली 2 या मोर देन 2 जिसमें है, न्यूक्लियर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन या जो आपके हक्कल रूल आपने पढ़ा होगा कि हक्कल रूल जो आपका होता है जो फुलफिल करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने के लिए 5-6 क्राइटेरिया होती है। सबसे पहले आपकी साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा आपका क्या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती है वो आपका क्या डीलोकलाइज्ड होनी चाहिए, जितने कार्बन प्रेजेंट हैं कार्बन या जो भी एटम्स उस रिंग में प्रेजेंट है सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और साथ में उसके बाद हक्कल्स रूल 4n + पाई = 2, इस रूल को फॉलो करना चाहिए। पांचों जो कंडीशन, चारों कंडीशंस फुलफिल करते हैं वैसे ही कंपाउंड को बोलते हैं हम एरोमेटिक। और जो बेंजीन या दूसरे बोल सकते हैं बेंजीन एंड बेंजीन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं वो सब के सब एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि बेंजीन आपका एरोमेटिक होता है, वो सारे रूल्स को फॉलो करता है। और आपका हाइड्रोकार्बन, तो ये जो भी कंपाउंड्स आप इसको देखेंगे एक एक करके इनके बारे में देखेंगे, नेफ्थलीन का भी पढ़ेंगे, आपकी इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल उसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कैसे ये आपका एरोमेटिक होता है कि नहीं, सबके एंथ्रीन फेनेंथ्रीन सबका हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअल में सब आते हैं इसी क्लास में आते हैं, इसीलिए मैंने टर्म दिया। सो इसी को दूसरा नाम, ये जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं इनको 3 और नामों से जाना जाता है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अगेन पॉली मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, साइकिल जिसमें प्रेजेंट हो, साइकिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म में PEH बोलते हैं। या पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉली मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जिसमें एरोमेटिक आपका रिंग प्रेजेंट हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन। एंड थर्ड पॉलीन्यूक्लियर, जहाँ पर मैंने लिखा है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन 3 नामों से ये जाना जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स डेफिनेशन अगर देखेंगे तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स, एरोमेटिक रिंग्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड, ऐसे रिंग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है पाई आपके बॉन्ड में, पाई ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज्ड होता है, एक जगह आपका प्रेजेंट नहीं रहता है। तो वैसे ही सिस्टम को बोलते हैं आपका एरोमेटिक। तो दीज आर दोज कंपाउंड्स पॉलीन्यूक्लियर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, नेचर क्या है एरोमेटिक है, और किस चीज़ के बने, ओनली एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने रहते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं हम पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये भी डेफिनेशन में आपको आ सकता है। देखिए पॉली सिर्फ अगर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आता है तो उसमें एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक दोनों हो जाता है। आपके सिलेबस में जो दिया है ये जो कंपाउंड्स दिए हैं ये पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, इनकी नेचर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको इसके बारे में
होता है। अब हम देखेंगे एक एक करके जितने ये कंपाउंड्स है, नेप्थलीन इसकी आपकी क्या नाम है, कैसे स्ट्रक्चर को इलुसिडेट किया गया है, कैसे इसकी प्रिपेयर किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, एंड उसके बाद इसका मेडिसिनल या फार्मेसी में क्या यूज है, ये सब एक एक करके इन सब कंपाउंड्स का हम लोग अब देखेंगे। पहला कंपाउंड जो आपके सिलेबस में दिया है वो है आपका नेप्थलीन, उसके देखेंगे। तो नेप्थलीन जो है ये सिंपलेस्ट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जितने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो पॉलीसाइक्लिक है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके रिंग प्रेजेंट होते हैं, उनमें सबसे सिंपलेस्ट होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही रिंग आपके प्रेजेंट होते हैं और 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज करने के बाद आपका क्या बनता है, ये नेप्थलीन बनता है। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट आपका पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें मीन्स 2 बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड इन द ऑर्थो पोजिशन। जो ये बेंजीन रिंग होते हैं आपके, अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऑर्थो पोजिशन पर क्या होते हैं, एक दूसरे से आपके जुड़ जाते हैं। तो ये आपका यही होता है नेप्थलीन। अब इसमें पहले देखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन किया गया कि ये नेप्थलीन का यही स्ट्रक्चर है, कोई और स्ट्रक्चर नहीं है। 2 बेंजीन रिंग आपके आपस में एक जगह ऑर्थो पोजिशंस पर दोनों एक दूसरे से फ्यूज होकर तब आपका एक सिंगल आपका मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर को कैसे डिटरमाइन किया गया उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन होता है, तो सबसे पहला काम होता है एलिमेंटल डिटेक्शन। एलिमेंटल का मतलब उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कौन है, प्लस कितने % में है, निकालने के बाद तब वो फार्मूला अप्लाई करके उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाली जाती है एंड देन उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसकी मॉलिक्यूलर वेट। तो जब एलिमेंटल एनालिसिस करके और मॉलिक्यूलर वेट निकाल के देखा गया तो इस कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आई वो आई C10H8, मतलब 10 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट है। ये पहला आपका है। दूसरा, जब नेप्थलीन मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन किया गया तो ये कन्वर्ट हो गया आपका थैलिक एसिड में। ये जो कंपाउंड आपका फॉर्म हुआ है इट इज़ थैलिक एसिड। तो ये आपका दिया ऑक्सीडेशन में, जैसे KMnO4 के साथ है उसके साथ रिड्यूस इसका ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये थैलिक एसिड में आपका कन्वर्ट होता है। थैलिक एसिड की स्ट्रक्चर पहले से नोन थी। थैलिक एसिड में क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होते हैं और 2 CH ग्रुप ऑर्थो पोजिशन, एक दूसरे के ऑर्थो पोजिशन पर प्रेजेंट रहते हैं। इट मीन्स बेंजीन रिंग है आपका क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो 6 तो रिंग में प्रेजेंट हो गए प्लस 2 इसमें किस में प्रेजेंट हो गए, आपके इसमें प्रेजेंट हो गए। तो ये आपके बताते हैं बेंजीन रिंग प्लस C। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर एक तरह से थोड़ा आइडिया देता है कि इसमें बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि क्या ये पॉली आपके क्या नाम है, आपके हाइड्रोकार्बन है, तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर 2 साइड चेन प्रेजेंट हो गए, तो बेंजीन में 6 आपके कितने कार्बन प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 10 प्लस 1 2 3 4 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। टोटल कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है फॉर्मूला के अनुसार 8। तो जो साइड चेन ये दोनों मिला के रहेंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेंगे और हाइड्रोजन भी 4, मतलब साइड चेन की जो फॉर्मूला रहेगी वो C4H4 रहेगी। आपका 4 कार्बन रहेंगे, 4 हाइड्रोजन, अब 3 यहाँ रहेंगे, 1 यहाँ रहेंगे कि 2 रहेंगे, किस में रहेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में तब आपको निकाला जाता है। तो ये बताता है कि प्रेजेंस ऑफ अ बेंजीन रिंग विथ 2 साइड चेन। तो ये आपका रिएक्शन ये बताया, ये कंफर्म किया। थर्ड आपका जो प्रेजेंस था कि प्रेजेंस ऑफ 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। एक्चुअल में आपका जब इसके पहले बेंजीन की स्ट्रक्चर केक्यूल ने दे दिया था कि बेंजीन रिंग होती है, उसमें आपका क्या होता है, आपका फ्यूजन होता है, आपका जो डिलोकलाइजेशन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये सब स्ट्रक्चर जब बेंजीन की डिटरमाइन हो गई थी, उसके बाद से ही 1866 में साइंटिस्ट से एल्मेयर, उन्होंने आपकी जो बेंजीन की जो केक्यूल ने बेंजीन की स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वैसा स्ट्रक्चर इन्होंने प्रपोज किया। और उन्होंने क्या बोला कि 2 बेंजीन रिंग, ये दोनों बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज होने के बाद एक मॉलिक्यूल आपको बनाते हैं जो नेप्थलीन आपका बनता है। ये स्ट्रक्चर एल्मेयर ने 1866 में प्रपोज किया था कि केक्यूल लाइक स्ट्रक्चर से बेंजीन का केक्यूल स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर हो गया, 2 स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए, एक दूसरे से आपके फ्यूज, इस पर ऑर्थो पोजिशन है, ये दोनों आपका ऑर्थो पोजिशन है, ये ऑर्थो पोजिशन है, ये ऑर्थो, ये तो ऑर्थो पोजिशन पर ये दोनों फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद तब आपका एक मॉलिक्यूल बनाया। इस मॉलिक्यूल के आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके हाइड्रोजन है। तो 10 कार्बन 8 हाइड्रोजन, जो आपके मोलिकुलर वेट कैलकुलेशन और एलिमेंटल डिटर्मिनेशन से जो आपका फार्मूला निकला, उस फार्मूला का ये जो स्ट्रक्चर है जो एल्मेयर ने 1866 में प्रपोज किया तो एकदम फिट करता है।
लेकिन इसके बाद इस स्ट्रक्चर को, यही स्ट्रक्चर है, इसको कंफर्म करने के लिए 2-3 टेस्ट और किए थे, एक साइंटिस्ट ने भी इसको बनाया था, उसको अब हम देखेंगे इसके बाद। लेकिन ये दो सीरीज के शुरू के 2-3 पॉइंट है जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल आपके हुए। अब हम देखेंगे नेपथलीन के जो स्ट्रक्चर में नेक्स्ट कैसे इसको आपका जो स्ट्रक्चर को कंफर्म किया जाता है। तो आपका जो एल्मेयर ने किकोलाइट स्ट्रक्चर आपको प्रपोज किया था कि 2 बेंजीन रिंग आपका ऑर्थो पोजिशंस पे एक दूसरे से क्या करते हैं, कंबाइन करके एक आपका बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका बेंजीन रिंग है, 2 अलग अलग बेंजीन रिंग है। ये दोनों बेंजीन रिंग आपके जो ये ऑर्थो पोजिशंस है इस बेंजीन रिंग की, एक बेंजीन रिंग की ये ऑर्थो पोजिशंस, दूसरे की ऑर्थो पोजिशंस, ये कंबाइन करके आपके फ्यूज्ड रिंग आपको बनाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर एल्मेयर ने 1866 में प्रपोज किया था। अभी इसको हमने देखा। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए 1869 में ग्रेब साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रिएक्शंस को कैरी आउट किया। उस रिएक्शन से उन्होंने कंफर्म किया कि जो स्ट्रक्चर एल्मेयर ने प्रपोज किया था वो स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है। उन्होंने क्या किया था, नेपथलीन को लिया था, उसको नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन के बाद उनको मिला नाइट्रोनेप्थेलिक एसिड। उस नाइट्रोनेप्थेलिक एसिड को 2 रिएक्शन कराया। एक उन्होंने ऑक्सीडेशन कराया, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराया, तो नाइट्रोनेप्थेलिक एसिड कन्वर्ट हो गया नाइट्रोथैलिक एसिड में। ये जो नाइट्रोनेप्थेलिक एसिड है इसका उन्होंने पहले रिडक्शन किया, कन्वर्ट हुआ एमिनोनेप्थलीन में। इस एमिनोनेप्थलीन को फर्दर जब उन्होंने ऑक्सीडेशन किया तो कन्वर्ट हुआ आपका थैलिक एसिड में। ये 2 रिएक्शन, तो दोनों के एंड प्रोडक्ट आपके क्या मिल रहे थे, थैलिक एसिड, बेंजीन रिंग, उसके साथ सीवेज ग्रुप। तो जो सबसे पहला वाला जो आपका स्टेप था जिसमें ऑक्सीडेशन के बाद आपका थैलिक एसिड मिलता है, और थैलिक एसिड के बाद ये कंफर्म हुआ था कि इसमें जो स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग है, उसके साथ 2 साइड चेन है जिसमें C4 और आपका H4 आपका प्रेजेंट होती है। ये दोनों के केस में आपका मिल रहा है। तो ये कंफर्म करता है कि एल्मेयर ने जो आपका स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, ये स्ट्रक्चर नियर अबाउट आपका करेक्ट है। देन इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो है आपका रिडक्शन कराया, हाइलोजनेशन कराया जाता है, एंड देन हेवर्स में साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पूरे नेपथलीन को क्या किया था, सिंथेसाइज किया था। और सिंथेसाइज करने के बाद तब उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जो नेपथलीन के स्ट्रक्चर एल्मेयर ने प्रपोज किया था वो एकदम 100% करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका रिएक्शन जो आपका नेपथलीन के स्ट्रक्चर में किया गया, जब नेपथलीन को, ये नेपथलीन आपका, इस नेपथलीन का जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया गया, मीन्स आपका हाइड्रोजन जो नेपथलीन में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया किसी और एटम से, आपका हैलोजन से, किसी भी दूसरे एटम से। तो ये देखा गया आपका सिर्फ और सिर्फ 2 ही एक तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डिपेंडिंग मतलब जब एक मोन ऑफ लिया गया था, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, एक आपका जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, और उसमें भी 1-2 ही तरह के आपके कंपाउंड्स मिले, 2 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स आपके नहीं मिले। ये शो करता है जो आपके जैसे ये आपके जो हैलोजन X2 के साथ Y2 के साथ किया गया, तो X इन दोनों पोजीशन पर या इन दोनों पोजीशन पर, Y इन दोनों पोजीशन पर, मतलब इसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है X वहाँ ऐसे था, Y ऐसे है, जैसे ये नेपथलीन का स्ट्रक्चर, तो ये Y, यहाँ Y, यहाँ Y, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ X, यहाँ X, मीन्स सेम ही आपके प्रोडक्ट 2 ही अंश आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिले, उससे ज़्यादा टाइप्स ऑफ नहीं मिले। इसका मतलब ये जो आइदर X X X, ये जो 4 मार्क्ड पोजीशन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे जो कि X ने रिप्लेस करके वहाँ पर खुद जोड़ा, इट मीन्स इन चारों हाइड्रोजन का नेचर क्या है, सेम है, दे आर सिमेट्रिकल। इसलिए आपका क्या होता है, यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट, उसका एक ही जैसा मिल रहा था। सेम चीज़ ये जो Y आपके लगे हुए हैं जिस पोजीशन पर, यहाँ के जो हाइड्रोजन है उनकी भी नेचर क्या है आपकी एकदम सेम है, तभी हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो या यहाँ से प्रोडक्ट आपका क्या हो रहा था, सेम ही मिल रहा था। ये दो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, ये बता रहा है आपका कंफर्म किया कि ये जो 8 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में 4 हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है, 4 मतलब 2 तरह के, ये 4 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, 4 हाइड्रोजन एक जैसे, मतलब उनकी पोजीशंस, उनकी जो बॉन्डिंग सब क्या है, एक जैसा आपका है। तो ये X X वाले एक जैसे हैं, Y वाले आपके एक जैसे हैं, और ये सिर्फ नेपथलीन के केस में ही प्रोसीजर आपका पॉसिबल है। दूसरी तरह के स्ट्रक्चर इसको अगर हम बनाएंगे, स्ट्रेट चेन बनाएंगे या दूसरा कोई इसमें स्ट्रक्चर लेंगे तो पॉसिबल आपका नहीं है। तो ये कंफर्म करता है आपका अगेन फिर से कि नेपथलीन के जो स्ट्रक्चर के क्यों आपका एल्मेयर ने प्रपोज किया था, ये स्ट्रक्चर आपका सही है।
एंड देन लास्ट अब आपका इसमें देखेंगे जो सिंथेसिस करके उन्होंने कंफर्म किया था हेवर्थ ने, उन्होंने सिंथेसाइज किया था इस चीज़ को नेप्थलीन को स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन से, एंड देन उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया हाँ स्ट्रक्चर यही है। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया या जिसके थ्रू नेप्थलीन के स्ट्रक्चर को कंफर्म किया गया कि यही स्ट्रक्चर है, वो था हेवर्थ सिंथेसिस। हेवर्थ साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 में आपका नेप्थलीन को सिंथेसाइज किया था फ्रॉम बेंजीन। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने इस रिएक्शंस को ड्रॉ किया ऑन द पेपर कि कैसे बेंजीन के स्टार्टिंग से हम नेप्थलीन को सिंथेसाइज किया। उन्होंने पूरे रिएक्शंस को उन्होंने ड्रॉ किया, बनाया, उन्होंने आपको उसको आउटलाइन बनाया। देन उसके बाद उन्होंने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के बाद देखा जैसे जैसे उन्होंने ड्रॉ किया, जो जो रिएजेंट यूज़ किए, जो इंटरमीडिएट उन्होंने प्रपोज किया था कि ऐसा करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा, ऐसा करेंगे ये बनेगा, एंड देन लास्ट में आपका नेप्थलीन बनेगा। वो सब कुछ एज सच होते गया और लास्ट में स्ट्रक्चर आपका कंपाउंड जो फाइनली बना वो नेप्थलीन ही था। ये प्रूफ कर दिया उन्होंने सिंथेसाइज करके कि हाँ दिया हुआ जो स्ट्रक्चर एल्मियर ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया नेप्थलीन का वो एकदम करेक्ट है, वही आपका स्ट्रक्चर है नेप्थलीन का। उन्होंने क्या किया था, बेंजीन लिया था, बेंजीन को सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया था। रीजेंट एनहाइड्रस AlCl3 मतलब फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन उन्होंने रिएक्शन कराया। रिएक्टेंट आपके ये दोनों बेंजीन प्लस सक्सेनिक एनहाइड्राइड रिएक्शन कराने के बाद आपका कंपाउंड बना। इसमें क्या हुआ एक्चुअल में, होता क्या है ये जो है इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव, आपका इसके पास ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हो जाता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहती है, तो ये क्या करता है, बेंजीन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये रिंग, ये बॉन्ड यहाँ से जो साइकिल ही टूट जाता है और ये स्ट्रेट चेन ऐसे कंपाउंड बना लेता है, जुड़ जाता है और ये बनता है 4-ऑक्सो-4 फिनाइल आपका ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3 4 4 पोजिशन पर क्या ऑक्सो है, 4 पर क्या फिनाइल है, एंड 4 कार्बन है तो ब्यूटोइक एसिड आपका ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। अब इन्होंने क्या किया, उसके बाद ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को कभी भी जब मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग 2 रिएजेंट यूज़ करते हैं। एक क्लेमेंसन रिडक्शन जिसमें एमलगेटेड जिंक प्लस कंसनट्रेटेड HCl रहता है, या फिर दूसरा वुल्फ-किज़नर रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रहते हैं प्लस आपका कोई भी बेस रहता है, ग्लाइकोल इस टाइप का बेस रहता है। इसमें उन्होंने क्या किया था, एमलगेटेड जिंक लिया था, मीन्स क्लेमेंसन रिडक्शन को उन्होंने परफॉर्म किया। क्लेमेंसन रिडक्शन करने से क्या हुआ, जो आपका कार्बोनिल ग्रुप था ये कन्वर्ट हो गया CH2 में आपका, और ये आपका कंपाउंड बन गया गामा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड में। देन इस चीज़ को उन्होंने डिहाइड्रेशन किया विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। सल्फ्रिक एसिड लिया कंसनट्रेटेड, इसमें डाला और उसको हीट किया। हीट करने के कारण क्या हो गया, ये जो आपका ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटेनिक एसिड का जो OH है और उसी के साथ जो आपका बेंजीन का H है, ये दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ और ये यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये डिहाइड्रेशन, डी रिमूव हाइड्रेशन वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल निकला और ये बना लिया आपका साइकिल, ये जुड़ गया। उसके बाद ये बेंजीन अगेन क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग जो है इस कार्बन के ऊपर आपका अटैक करके यहाँ से अटैच हो गया और ये साइकिल बना लिया। तो 2 साइकिल आपके यहाँ पर बन गए, एक एरोमेटिक, दूसरा आपका एरोमेटिक नहीं होता, नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड था आपका अल्फा टेरालोन। देन अगेन यहाँ पर क्या आपका फिर से आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप को अगेन मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हेवर्थ ने क्या किया था, क्लेमेंसन रिडक्शन को परफॉर्म किया था। एमलगेटेड जिंक लिया था, HCl लिया था, परफॉर्म किया, ये कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट हो गया मिथाइलिन ग्रुप में। देन इस मिथाइलिन ग्रुप को उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है, चारों के साथ 2 हाइड्रोजन, ये सब एल्फेटिक, ये क्या है एल्फेटिक है आपका। तो इसमें से हाइड्रोजन निकालने के लिए सेलेनियम मेटल लिया, हीट किया, डीहाइड्रोजनेशन, डी रिमूव हाइड्रोजन का रिमूवल को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। तो डीहाइड्रोजनेशन किया और ये डीहाइड्रोजनेशन करने के बाद ये कंपाउंड डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया नेप्थलीन में। तो ये रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद उनको लास्ट में नेप्थलीन मिला। तो ये उन्होंने कंफर्म किया और स्ट्रक्चर आपका यही था, क्योंकि ऑन पेपर उन्होंने बनाया था, स्ट्रक्चर आपका ऐसे ही बनता, कुछ और अगर बनता तो ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं रहता। अगर ये रिएक्शन आपका कंपाउंड जो आपका नेप्थलीन नहीं बनना रहता है, नेप्थलीन का कुछ और स्ट्रक्चर आता तो ये चीज़ नहीं बनती। तो ये कंफर्म किया कि हेवर्थ ने कंफर्म किया इस रिएक्शन से आपका जो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर एल्मियर ने जो प्रपोज किया था कि 2 आपके बेंजीन रिंग ऑर्थो पोजीशंस पर, बेंजीन रिंग जो आपके होते हैं कि कुल का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, तो ये आपका बेंजीन रिंग है, ये 2 ऑर्थो पोजीशन पर फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने के बाद देन आपका आपका जो है फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड बनाते हैं। तो यही इसकी स्ट्रक्चर है नेप्थलीन की। तो ये
5-6 स्टेप्स थे नेप्थलीन के स्ट्रक्चर को एलुसिडेट करने के लिए, मतलब कैसे इसके स्ट्रक्चर को कंफर्म किया गया कि स्ट्रक्चर कैसे है, डिटरमाइन किया गया कि स्ट्रक्चर है और वही है, कुछ और नहीं, इसको कैसे कंफर्म किया गया। तो ये 5-6 आपके रिएक्शंस थे, 5-6 आपके टेस्ट थे जिसके थ्रू से इसको कंफर्म किया गया।